बहू, वो लक्ष्मी हार मेरी सास का था। एक बार इस कहानी को अवश्य सुने और हाँ दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। बहू, रिया की शादी में तुम लक्ष्मी हार पहन लेना, जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दिया था। तुम्हारी साड़ी पर अच्छी लगेगी और रिश्तेदारों में धाक भी जमेगी। हाँ माँ, कहते कहते नेहा थोड़ी सकपका सी गई। उसका चेहरा फक सफ़ेद पड़ गया। जल्दी जल्दी काम निपटाकर कमरे में गई। आलोक बहन की शादी की ज़रूरतों का हिसाब किताब लेकर बैठा था। सिर्फ 3 दिन बाद ही शादी थी। आलोक, सुना ना, मुझे कुछ कहना है। 2 दिन पहले मैंने एक गलती कर दी। मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। वो सारिका है ना, उसके कहने पर मैंने लक्ष्मी हार बदल कर एक लेटेस्ट डिजाइन का हार ले लिया। अब माँ उस हार के लिए पूछ रही है, क्या करूँ? क्या बकवास कर रही हो नेहा? वो हार दादी ने माँ को दिया था और माँ ने तुम्हें। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। अब तुम्हें ही समझो तुम्हें क्या करना है। कहते हुए आलोक कमरे से बाहर निकल रहा था कि सामने माँ को देख हैरान हो गया। बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और तेज कदमों से बाहर चला गया। नेहा वसुधा जी को देखकर घबरा गई। माँ, वो हार? कुछ मत कहो बहू, आज तुमने मेरे विश्वास को अपने पैर की ठोकर से मारकर चूर चूर कर दिया। जानती हो, वो हार मेरी सास ने मुझे बड़ी विश्वास से दिया था, मेरे लिए नहीं, आलोक की होने वाली दुल्हन के लिए। आज तुमने एक साथ जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। आज अम्मा जी की आत्मा मुझे कोस रही होगी कि मैं अपने बहू को लोगों के एहसासों को सहेजना नहीं सिखाया। कहते हुए वो रोने लगी और फिर बोली, तुमने मुझसे कहा होता मैं मिनी के साथ तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पसंद की ज्वेलरी खरीदती। और देखो, तुम्हें बाहर उदास देख लगा शायद तुम वो लक्ष्मी हार नहीं पहनना चाहती, इसलिए अभी ये तुम्हारे पास लेकर आई थी कि कुछ नया पहनाने का मन हो तो खरीद लो। कहते हुए गहनों के डिजाइन का कैटलॉग उसके सामने रख दिया। वो बेजान सी बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। आंचल से पोंछकर फिर बोल उठी, जानती हो बहू, किसी भी रिश्ते के बीच विश्वास की एक बारीक रेखा होती है और बहुत सोच समझकर उसे सहेजने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत विश्वास से मेरी सास ने अपनी बेटी को ना देकर वो हार मुझे दिया था और मैंने तुम्हें, लेकिन आज तुम्हें वो विश्वास का धागा तोड़ दिया। एक बार अपने और मेरे रिश्ते के विश्वास को मन में रख कहती तो मुझसे। उनकी बात सुन नेहा घबरा गई। कितनी बड़ी गलती कर दी, अब समझ आया। उस दिन सारिका ने जैसे उसकी मति मार दी थी। क्या हो गया? कहते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। फिर जल्दी से उस सुनार को फ़ोन किया और झटपट निकल पड़ी घर से। जाकर उस सुनार से बात की। बहुत कहने के बाद सुनार उस लक्ष्मी हार को फिर से ऊंचे दाम पर देने को तैयार हुआ। उसे खरीदते समय सुनार जान गया था कि हार पुश्तैनी और एंटीक है। लगभग दोगुना पैसा देकर उसे खरीद वापस लेकर आई। सासू माँ के कमरे में पहुंची। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा का भाव देख वो डर सी गई। गलती सुधार तो ली थी, लेकिन पता नहीं खोए विश्वास को आप वापस जोड़ पाएगी या नहीं। घबराते हुए जाकर उनके पैरों के पास बैठ गई। माँ जी, विश्वास की डोर को मैंने तोड़ा नहीं, जानती कि वो जुड़ पाएगा या नहीं, लेकिन माँ देखिए, अपनी गलती को सुधार आई। कहते हुए हार की पोटली खोलकर उनके सामने रख दिया। हार देखते ही वसुधा जी बिलक पड़ी। खुशी के साथ आंखों में आंसू थे। हार उठाकर माथे से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपने बिछड़े माँ से मिला हो। उनका हालत और भावनाओं को देख नेहा को एहसास हुआ कि कितना बड़ा पाप किया था उसने। अम्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। कहते हुए हार को बहू के गले में डाल दिया। बिटिया, इस हार के धागे के साथ उस विश्वास की पुनः जोड़ रही हूँ, अब उसे टूटने ना देना। सास नहीं, माँ समझकर अपने मन की बात कहो, मैं समझूंगी। नहीं समझ पाई तो गुस्सा हो जाना, लेकिन बेटा ऐसी गलती नहीं करना। कहते हुए इसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। विश्वास का धागा टूटते टूटते बचा था। शादी के दिन नेहा ने बनारसी साड़ी पर वही सीतारामी हार पहना। सभी लोगों को नज़र उस पर थी। कुछ कुछ देर में कोई न कोई उस हार की तारीफ कर ही देता। नेहा खुश भी थी, हैरान भी। सबसे ज़्यादा हैरान हुई जब आलोक के बॉस की बीवी ने उस हार के बारे में पूछ लिया और मनसा जता दी कि ऐसा हार उन्हें भी बनवाना है। नेहा मुस्कुराने लगी। मैम, ये हार मेरी दादी सास का है, हमारा खानदानी हार है। दादी जी और माँ का आशीर्वाद, कोई हार इसकी बराबर नहीं कर सकता और ना अब इसे बनवाया जा सकता है। यह कहते हुए माँ के गले लग गई। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह की कहानी आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।